राज्य को बने हुए 26 साल हो गया और जो इस बार एग्जाम हुआ है वो 14वीं जेपीएससी हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं। जेपीएससी सीट का दाम बताओ, हम पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे दिन रात पढ़ने वालों की नौकरी नहीं होती है। यहाँ पे अभय तिवारी जैसे कई ऐसे आदमी हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और आपको यहाँ जमावड़ा दिख रहा होगा। जेनजी जनरेशन का तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो दिल्ली से जंतर मंतर से वापस आंदोलन करके पहुंचे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि क्या जंतर मंतर के तर्ज पे जो आंदोलन हुआ है वो क्या झारखंड में देखने को मिल सकता है और झारखंड के जेनजी जनरेशन जो लोग हैं क्या वो सच में जग चुके हैं। आइए हम लोग सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम जूलियस फुचिक है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रांची से हूँ। रांची से जी। आप दिल्ली आंदोलन में गए हुए थे? जी बिल्कुल। क्या लगता है दिल्ली वाला आंदोलन और झारखंड वाला आंदोलन में कैसे आप लोग आगे देख रहे हैं और क्या जेपीएससी में जो धांधली हुआ है चाहे जेएसएससी में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के यहाँ के छात्र कितना सजग है? देखिए, कुछ लोगों के भ्रम में सबसे पहले तो जंतर मंतर में जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसके देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। बात ऐसा नहीं है। ये जेपीएससी में जेएसएससी में जो धांधली हो रही है ये जब से शुरू हुआ एग्जाम उस समय से हमारा आंदोलन मांग चल रहा है, लेकिन हर एक जिलों में चल रहा था, लेकिन जिलों में हमारी बातों को नहीं सुनी गई। इसलिए मजबूरन हम सभी झारखंड के छात्रों को यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के राजधानी में एकत्रित होना पड़ा है। हम लोग उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा के माने की जो सपना था उनका आदर्श के लेके चलने वाले थे और देख रहे जिस तरह से सरकार बार बार झारखंड में पेपर लगे। मैंने खुद जेट का एग्जाम दिया था, बोकारो में सेंटर दिया था। क्वेश्चन पेपर का नंबर अलग, ओएमएस सीट के नंबर अलग, 2.5 घंटा बाद पेपर मिला। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिला वो अलग बात है। तो 2 जगह के सेंटर रद्द किए गए। जेटेड परीक्षा इतने सालों से अभी नहीं हुआ। बार बार डेट पर डेट बढ़े जा रही है। तो जो धांधली हो रही है उसके बाद जेपीएससी में जो धांधली है कैलेंडर जाली करके उसको माने कि नियम लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कंडक्ट कराती है प्राइवेट कंपनी एग्जाम उसको रद्द किया जाए। जो दरोगा है उत्पाद सिपाही उसका एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट किया। इन मांगों के लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन आगे चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों पर माने विचार नहीं करती है, हमारी मांगों को माने कि वो मानती नहीं है। क्या लगता है कि युवा जो है वाकई में ठगे जा रहे हैं पिछले 26 वर्षों में झारखंड? पूरी तरह से। आप सोचिए कि राज्य को बने हुए 26 साल हो गया और जो इस बार एग्जाम हुआ है वो 14वीं जेपीएससी हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है इस राज्य में। आप लगातार देख रहे, ऊपर से एग्जाम भी तो लेट है, टाइमिंग से एग्जाम नहीं होती है, देर से एग्जाम हो रही है। ऊपर से जो एग्जाम हो रही है वो फेयर नहीं हो रही है, उसमें एग्जाम में धांधली हो जा रही है, जिसमें जो जेन्युइन जो छात्र पढ़ने मेहनत करने वाले छात्र हैं उनका चयन नहीं हो पा रहा है, कोई किसी और का चयन हो जा रहा है। बस इसी बात को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और सफल बनाएंगे इस प्रोटेस्ट। अभी क्या लगता है जिस प्रकार से अभय तिवारी का सामने आ रहा है नाम, जिस प्रकार से टीडीपीएल कंपनी जो है अन्य राज्यों में जो है बैन है, उसके बावजूद जो झारखंड में एग्जाम वो कंडक्ट कर रही है, ये सब देख करके क्या लगता है कि जो सिस्टम के लोग का जो मनसा है वो फेयर एग्जाम लेने का नहीं है? क्योंकि शायद कंपनी अगर अच्छा रहता या फिर सिस्टम के लोग अच्छे रहते तो इस प्रकार से धांधली नहीं होता। इसको लेकर के छात्र क्या सोचते हैं? सर मुझे लग रहा है कि इन लोग का मनसा पहले से काला है। ठीक है, कि इन लोग को मतलब फेयर एग्जाम लेना ही नहीं है, पहले से इन लोग का माइंडसेट यही बन चुका है। इसीलिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी से एग्जाम करवा रही है ताकि आदमी कुछ बोल भी ना पाए और एग्जाम करवा के रिजल्ट ऐसे तैसे कर दे रही है। मतलब जो पैसा दे रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, कुछ का सिलेक्शन कर दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं। देखिए, एक बहन है, उसके हाथ में जो है एक तख्ता है, उसमें लिखा है जेपीएससी सीट का दाम बताओ, हम पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। ये जरा बच्ची से हम लोग बात करते हैं, बहन से बात करते हैं। क्या लगता है बहन कि जिस प्रकार से झारखंड में ये चीजें हो रही है और तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झारखंड का जेनजी जनरेशन जग चुका है, ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड अब थोड़ा सा मतलब ये आंदोलन के बाद कुछ सुधरेगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरे साइड से जोहार रहेगा। और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी का जो एग्जाम है उसमें इतना बड़ा धांधली कैसे होता है। हम लोग सरकार से यही पूछना चाहिए कि धांधली क्यों होता है, जबकि आप अभी 26 साल होने जा रहा है झारखंड का अलग हुआ, तो 26 साल में आप 14 वैकेंसी 14 बार निकालिएगा जेपीएससी का एग्जाम और उसमें भी धांधली सब में होगा तो हम लोग छात्र कहाँ जाएंगे? हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? आपको किस लिए हम लोग जिताए हैं? तो सरकार क्या बोलती है कि छात्र मतलब देश का पहला श्रेणी होता है, लेकिन वो कहे हम लोग को बोलता है पहला श्रेणी होता है। उसको हम लोग को दर्द दिखाने जा रहा है। हम लोग दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे, घर से पैसा नहीं मिलता,
उसको मैनेजमेंट करके पढ़ते हैं, लेकिन भी सरकार को कहीं ना कहीं मतलब धांधली करना ही है। इसलिए हम लोग उनसे पूछना ये भी चाहते हैं कि वो कितने दामों में मतलब सरकारी नौकरियों को बेचती है। हम लोग पैसा कहीं से जुगाड़ करेंगे, चाहे उसके लिए लेबर कुली क्यों ना करना पड़े, वो बता दे। हम लोग उनसे रेट पूछना चाहते हैं कि कितना में वो नौकरी बेचते हैं। यहाँ पे दिन रात पढ़ने वालों की नौकरी नहीं होती है। यहाँ पे अभय तिवारी जैसे कई ऐसे आदमी हैं जो बिना पढ़े बिना एग्जाम में बैठे वो लोग कैसे पास कर लेते हैं। जिन लोगों का 130, 148, 180 मतलब इतना नंबर आने के बाद भी जो है कि उन लोग का मेरिट लिस्ट में रोल नंबर नहीं आता है। अभय तिवारी जैसे लोगों का नंबर कैसे आता है, कैसे से धांधली हो सकता है। अब झारखंड के साथ इतना खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बोलते हैं झारखंड एक लोकतांत्रिक मतलब राज्य है, तो क्या है आप इतना बड़ा धांधली कर। अगर आप नहीं संभालने सक रहे हैं तो आपसे हम छात्र यही मांग करते हैं कि आप अपना सीट इस्तीफा दे दीजिए। जैसे केंद्र में शिक्षा मंत्री दे चुके हैं, वैसे भी आप भी बोल दीजिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देने के बाद भी और एक क्वेश्चन रहेगा सरकार से कि अगर आप इस्तीफा देते भी हैं तो इतने सारे स्टूडेंट के करियर को देखते हुए आपको सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है। हाँ। अच्छा, कितना दर्द होता है। अब एग्जाम में इस प्रकार से कई सालों से मेहनत करती हैं, परीक्षा लीक, पेपर लीक हो जाता है, तो कितना पीड़ा कितना होता है। देखिए अभी मतलब रांची में देखा जाए तो सब घर और फैमिली से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट ही रहते हैं। और स्टूडेंट में से कोई लॉज में रह रहा है, कोई रूम में बंद होके पढ़ रहा है, ये सोचकर पढ़ रहा है कि हम नौकरी करेंगे, अपना मतलब देश का सेवा करेंगे। लेकिन सरकार को ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। मतलब यहाँ पे उसको नौकरी मिलेगा जिसका बाप का भी नौकरी है, उसका बेटा का भी नौकरी होगा। यहाँ सीट को बेचने का काम किया जाता है।